संकीर्तन क्या है? हमारी समझ में तो भगवत कृपा से, हरिगुरु संतों की कृपा से ये समझ में आया है कि आप कीर्तन शुरू कर दो, फिर संकीर्तन अपने आप होने लग जाएगा। कीर्तन किसको कहते हैं? उच्चैर भाषा तो कीर्तनम, उच्च स्वर से भगवान नाम रूप गुण लीला का प्रेम विभोर होकर उच्चारण करना, इसी का नाम है कीर्तन। और संकीर्तन क्या है? संकीर्तन का स्वरूप समझने के लिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में जाना पड़ेगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे नाथ, हमारे जीवन में ऐसा कब भाग्यशाली क्षण आवेगा जब आपके पवित्र नाम का उच्चारण करते ही नयनम गलदश्रुधारया, नेत्रों से अविरल अश्रुपात होने लग जाएगा, शरीर पुलकित हो जाएगा, रोमांचित हो जाएगा, कंठ भरावेगा, हृदय भरावेगा। आपका नाम उच्चारण करते ही हे प्रभु, ऐसा भाग्यशाली क्षण हमारे जीवन में कब आवेगा? इस प्रकार का जो भावयुक्त संकीर्तन, भगवान के नाम का गान है, इसी का नाम है संकीर्तन। और यह संकीर्तन कब होगा? जब कीर्तन को हम कीर्तन की मर्यादा में करेंगे। कीर्तन की मर्यादा क्या है? कीर्तन करने वालों को भी मर्यादा रखनी पड़ती है। हाँ, नाम व्यर्थ तो नहीं जाएगा, एक भी धोखे से निकल गया वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन उसकी मर्यादा पूर्वक लोगे तो उसका विशेष लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा। मर्यादा क्या है? कीर्तन वाले की मर्यादा, कीर्तन वाले की आचार संहिता। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी अधिक छोटा समझे तो ही कीर्तन कर पाएगा, नहीं तो हमको अच्छी जगह नहीं बिठाया, हमको यूं नहीं, हमको त्यों नहीं, अपने को कुछ मानोगे तो असुविधा का अनुभव होगा, कीर्तन थोड़ी होगा फिर। तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी अधिक नीच नहीं, सुनीचेन, ऐसा समझे कि इस पूरी सृष्टि में हमसे क्षुद्र कोई है ही नहीं, इतने दैन्य भाव से भरा रहे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, कीर्तन करने वाला वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो जाए। और अमानिना, किसी से सम्मान न चाहे, स्वयं अमानी हो जाए। और मान देना, सबको सम्मान देने का निश्चय कर ले कि हम स्वयं तो सम्मान लेंगे नहीं, सबका सम्मान करेंगे। इतनी नियमावली है कीर्तन करने वालों की। कीर्तनीय सदा हरि, और ऐसे कीर्तन करोगे तो नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। क्या करें, हमसे कथा ही आगे नहीं बढ़ रही, हम क्या करें? हम ठीक 5 बजे बैठ गए थे, 7:15 बज रहे हैं। रसिक माधवदास जी ने कहा है कल तो जन्म करना ही है। क्यों, वैसे तो आज होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आज मत करना, आप कल करना। हम कल ही करेंगे, सब कल ही कर देंगे, जो कुछ होए जन्म तक पहुंचा देंगे कल। अभी 7:15 बज रहे हैं। और वैसे सही बात तो ये है कि जो लगातार एक स्थिति में पैर रखने से टेलबोन पर बहुत जोर है और उसकी बड़ी पीड़ा है, और कथा के बाद पीड़ा का अनुभव तो बना ही रहता है। लेकिन भगवान की कथा की ऐसी महिमा है
कि जितनी देर बैठकर भगवान की चर्चा होती उतनी देर लगता है कि शरीर की स्मृति नहीं रहती, इसलिए शरीर का कष्ट समझ में नहीं आता। ठाकुर जी हम सब जीवों पर ऐसी कृपा करें कि भगवान की कथा ही हम लोगों का प्राण बन जाए, जीवन बन जाए, खाने पीने सोने की भी जरूरत न रह जाए, ऐसी सबकी समाधि लग जाए। आप लोग 2400 घंटे सुनते रहे, हम 2400 घंटे कहते रहे। ऐसा भी हो जाएगा, जब वहाँ निकुंज में पहुँचेंगे तो ऐसा हो जाएगा। वहाँ तो फिर खाने पीने की जरूरत कहाँ रहती है, नहीं रहती।